भारत की प्ले बुक है ऐसे इंसिडेंट्स, फॉल्स फ्लैग्स को एक्सप्लॉइट करने की और पाकिस्तान को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराने की। तो ये प्ले बुक कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने कहा जी बालाकोट के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और टेररिस्ट को वहां ट्रेन किया जा रहा है और वहां से जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं और भारतीय टेरिटरी में जाके अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक पेलोड गिराया था, दरख्त इन्होंने डैमेज किए थे। सो इन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज किया था और हमने तब एविडेंस भी दिखाया था कि ये कुछ दरख्त हैं जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए। कोई वहां पे ट्रेनिंग कैंप कुछ नहीं था। इस दफा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई ऑल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है, एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं। जो मामूलाते जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है। उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इजहार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मैसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? बीएलए के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की एफआईआर रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरियों पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है। इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। और जो एक दुनिया में वो अपना एक मजलूम बनना चाह रहा, तो मुझे ये बताइए कि यूएस और कनाडा में जब सिखों की असैसिनेशन होती हैं तो वो भारत उसमें मुलव्वस नहीं है? क्या कनेडियन के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत का नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलव्वस है? और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था? तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके,
KP کے دہشت گردی کے واقعات کو لے کے, اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب BLA کے ٹیررسٹ اور یہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہ انڈین چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور انڈیا کو فوری خبر ہو جاتی ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, اور ہم نے تو پھر بھی پہلگام کی واقعے میں تشویش کا اظہار کیا ہے, اور پہلگام کے واقعے کے حوالے سے ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے وکٹمز اور ان کی فیملیز کے ساتھ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھارت الزام تو لگاتا ہے مگر ثبوت نہیں دیتا. تو پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. پلوامہ کے بعد آپ نے اٹیک کیا, ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے, آپ کے پائلٹ کو کیپچر کیا. تو ہماری ملٹری کیپیبلٹی آپ سے بہت بڑھ کے ہے. اگر بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا, تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies in their case that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual. And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you.